दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज क्लास में लोग जो है कोलवर के, जैसे कि हम लोग नैतिक सिद्धांत को पढ़ रहे हैं और कोलवर का दिया गया नैतिक सिद्धांत, कोलवर जर्मन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के 3 स्तर बताए, हर स्तर में 2-2 चरण उन्होंने बताया। तो सब पे चर्चा हमने कर ली है। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं उनसे एक बार हम फिर से कहेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोलवर से संबंधित हमारी जो आज की क्लास है ये चौथी क्लास है और आज हम लोग कोलवर को फाइनली पूरी तरह से जो है कंप्लीट करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग जो है आज की जो क्लास है पढ़ेंगे उत्तर परंपरावादी, उत्तर नैतिक या उत्तर रूढ़िवादी स्तर। इस स्तर के भी 2 चरण इन्होंने बताया है, पोस्ट मॉडर्न पोस्ट ट्रेडिशनल स्टेज, जिसका समय है 13 से 10 वर्ष। पहली अवस्था इन्होंने बताई थी जो है हमने पढ़ाया था आपको कि पूर्व परंपरावादी या पूर्व रूढ़िवादी, पूर्व नैतिक अवस्था, जिसका जो है इसके बाद इन्होंने बताया कि नैतिक परंपरावादी या नैतिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर परंपरावादी या उत्तर पूर्व रूढ़िवादी या उत्तर नैतिक अवस्था। तो समय, इसका समय है जो है, इसका समय है 10 से 13 वर्ष और इसका समय है 10 वर्ष से पूर्व और इसका जो समय है ये समय है 13 से 16 के बीच में। तो आज की जो क्लास है दोस्तों, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे जो है उत्तर परंपरा व्यवस्था के बारे में, जो वहाँ पे इन्होंने 2 स्तर बताए हैं। इन स्तरों को तो आपको बताया है। सामाजिक अनुबंध अवस्था, सामाजिक अनुबंध अवस्था यहाँ पे जो है कहते हैं कि बेहतर है कि कानून को समाज के साथ सामंजस्य करना चाहिए, लेकिन अगर कानून समाज के खिलाफ हो उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि कानून जो है समाज से ही निकला है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत क्या कहता है कि बेहतर है कि कानून को समाज के साथ सामंजस्य करना चाहिए, लेकिन अगर कानून जो है समाज के खिलाफ हो तो उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि कानून समाज से। जो भी लोग क्लास देख रहे हैं हो सकता है उन्हें यहाँ से न समझ में आए, क्योंकि बीच से समझना इनका जो सिद्धांत आप सीरियल से तभी आपकी समझ जो है समझना आसान होगा। यानी कि भले ही जो है जैसा कि हिंद की कहानी यहाँ पे हमने जो है हर क्लास में आपको बताई है कि हिंद नाम की व्यक्ति जिसकी पत्नी को कैंसर हुआ था और कैंसर होने की वजह से हिंद इतना परेशान था कि उसको दवा नहीं मिल पा रही थी। उस समय एक व्यक्ति क्या करता है कि कैंसर दवा का जो है इलाज खोज निकालता है, लेकिन वो गलती क्या करता है कि कैंसर की जो दवा है उसका दाम 10 गुना बढ़ा देता है। इस कंडीशन में हिंद क्या करता है, दवा के दाम को जो करता है अपनी पत्नी की चल जाता है। इसी से जो है कहानी को कोलवर जो है 10 से 16 वर्ष के बीच के 10 बालकों को सुनाई और उससे जो रिस्पॉन्स मिला, बच्चों से जो उन्होंने पूछा, बताने के बाद आंसर मिला, उसी का नाम जो है कोलवर जो है नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कड़ा और नैतिक व्यवहार। यानी जैसे कि हिंद को जब ये पता चला कि डॉक्टर ने 10 गुना दवा का दाम बढ़ा दिया तो वो दुविधा पड़ गया कि मैं दवा कैसे लूँ और अपनी पत्नी की जान कैसे बढ़ाऊँ। वो एक दुविधा में पड़ गया, या उसके सामने एक दुविधा थी कि चोरी करके पत्नी की जान बचाऊँ या पैसे की व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या करूँ। लेकिन अंत में हिंद ने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अपनी पत्नी की जो है जान बचानी है, इसलिए उन्होंने चोरी किया। और जब उसने चोरी करने का फैसला किया, पत्नी की जान बचाना मेरे से बेहतर है, जरूरी है इस समय हमारे चोरी का इल्जाम लगे, तो यह नैतिक तर्कड़ा है। और जब उसने चोरी कर लिया, यानी कि जब दवा चुरा ली, यह जो नैतिक व्यवहार कहलाया। तो इस प्रकार ये हमने बहुत बार पढ़ी है, बताया हर क्लास में। तो यहाँ पे हमने कि सामाजिक सिद्धांत ये कहता है कि समाज के साथ सब, लेकिन अगर कानून समाज के खिलाफ हो तो उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि कानून समाज से ही निकला है। हम लोगों ने कानून एवं व्यवस्था पढ़ा था और जो है अच्छा लड़के अच्छा लड़की अवस्था पढ़ा था, जहाँ पे कानून व्यवस्था अवस्था में आपको
होता था कि भले किसी कार्य को करने से हमें स्वीकृति या मिलती हो, लेकिन अगर हमारी छवि अपनी अच्छी बनती हो, भले स्वीकृति नहीं मिलती, छवि अच्छी बनी है तो भी हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि उस कार्य को करने से कानूनी नियम के खिलाफ हो। यानी उस कार्य को भले ही करने से हमें जो छवि है वो बन रही है, लेकिन नहीं करना चाहिए अगर वो कार्य जो है कानून के खिलाफ हो। और ये कहता है कि बेहतर है कानून को समाज के साथ में बनाना चाहिए, लेकिन अगर कानून ही समाज के खिलाफ हो, ऐसे कानून को बदल देना चाहिए, क्योंकि कानून जो है समाज से निकला है। यानी कि भले ही जो है दवा चोरी करना एक कानूनी बात है, फिर भी जिसको दवा चोरी करनी चाहिए, वरना बीवी का इलाज करा पाने से वह समाज में शर्मसार हो जाएगा। यह जो है इसका जो है मतलब ये निकलता है सामाजिक अवस्था में कि समूह जो है समाज के साथ ही जो है से कानून है समाज से लेना है। और क्योंकि कानून समाज से पैदा होता है, तो जिस कानून से समाज को नुकसान हो, ऐसे कानून को समाज को तोड़ देना चाहिए। ठीक है, इसका यही मतलब है। आइए अब हम लोग इस स्टेज पे चलते हैं, जो कि लास्ट स्टेज है, और इसके बाद हम लोग इनकी जो थोड़ी बहुत आलोचनाएं हैं इस पर जो है चर्चा करेंगे। लास्ट स्टेज में जो है कोलबर्ग ने बताया, जो कि लास्ट स्टेज है, कि सार्वभौमिक नैतिकता के बारे में बताया, यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल। सार्वभौमिक नैतिकता के बारे में नहीं बताया, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की जो है भावना यह रखता है, यह स्टेज इनका, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि यह सबसे मुश्किल अवस्था है जहाँ व्यक्ति अमूल्य नैतिकता खुद न चुने हुए नैतिक सिद्धांत को लागू करता है, जो सर्वोपरि हित का ध्यान रखते हो, भले हुए कानून या समाज के खिलाफ हो, लेकिन मानवता के हित में हो। यानी कि अगर जो है हिंद की पत्नी की जगह किसी दूसरी पत्नी भी बीमार हो, तो भी हिंद को दवा चोरी करनी चाहिए, क्योंकि प्राणों की रक्षा करना ही सबसे बड़ी नैतिकता और मानवता है। यानी कि जो है भले ही हिंद को चरित्रहीन क्यों न साबित कर दिया जाए, लेकिन प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे दवा चुरानी चाहिए। यह है सार्वभौमिक नैतिकता। कि जरा सोचिए, यहाँ पे भले ही हिंद चरित्रहीन ही क्यों बनना पड़े, यानी कि अगर दूसरी की पत्नी बीमार हो, कुटुंबी भावना से क्या करता है सार्वभौमिकता, अगर दूसरी की पत्नी बीमार हो तो भी हिंद को दवा चुरानी चाहिए। अगर सोचिए, अगर दूसरे की पत्नी बीमार है और हिंद दवा चुरा के लिए आता है, तो दूसरा व्यक्ति जिसकी पत्नी बीमार है वो क्या कहेगा कि तू बहुत बड़ा ही बन रहा है, तू ही दवा क्यों चुरा, क्या मैं दवा चुरा सकता था, या मैं अपनी बीवी की इलाज नहीं कर सकता, तो तुम्हें क्या पड़ी थी। और अंत में इस व्यक्ति ने दवा चुरा, अगर हिंद दवा चुरा भी लेता, मान ली दूसरी की पत्नी बीमार है, तो हिंद की पत्नी क्या करती, उसकी पत्नी से तुम्हें क्या लगा, तुम्हें दवा क्यों चुराई, तुम्हें जरूरत क्या थी दवा चुराने की। यानी कि यहाँ इस व्यक्ति में जो है हीनता का दाग भी लग जाए, लेकिन उसे क्या है कि मानवता की रक्षा के लिए जो है, प्राणों की रक्षा के लिए दवा चुरानी चाहिए, चोरी करना भी सही माना गया है। ये यहाँ इस सिद्धांत का जो है प्राय। आइए देखते हैं आलोचनाएं। इस सिद्धांत में कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं, जो कि हमें लगता है कि बिल्कुल जो है हम लोग को ध्यान देना चाहिए। महिला मनोवैज्ञानिक कैरोल गिल्गन ने इस सिद्धांत को यह कहकर रचना की है कि यह सिद्धांत पुरुष प्रधान है, महिला नैतिकता की है अधिक। बिल्कुल सही, क्योंकि हिंद ने जो 10 बच्चों पे जो है, हिंद ने जैसा कि कहानी में आपको बताया था कि हिंद ने 10 से 16 वर्ष के 10 बालकों को 10 से 16 वर्ष के 10 बालकों को कहानी सुनाई, जिसमें हिंद की कहानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहानी, यानी कि प्रसिद्ध कहानी में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ पे उन्हें एक भी लड़की नहीं लिया, सिर्फ लड़कों को ही लिया है, इसीलिए कैरोल गिल्गन ने कहा कि इनकी जो कहानी प्रधान है। अगला है, कोलबर्ग ने अपनी सभी चरण सार्वभौमिक माने हैं, जो कि संभव ही नहीं हो सकता था। यह भी कथन जो है आया भी एक आलोचना है। यहाँ पे गिल्गन के अनुसार पुरुषों की नैतिकता में न्याय और स्त्रियों की नैतिकता में देखभाल की क्लियर होती है, इसलिए यह सिद्धांत जो है न्याय प्रभावी है। न्याय यानी कि जो है, यहाँ पे हमने आपको लिखा भी है, न्याय यानी कि जस्टिस और देखभाल यानी कि केयर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि गिल्गन के साथ पुरुषों की नैतिकता में यहाँ डॉट डॉट एवं स्त्रियों की नैतिकता में डॉट डॉट आर होती है, यह सिद्धांत जो है न्याय पे हावी है। 2-3 वर्ड यहाँ पे हटा दिया था, कुछ था। ये चीज आपको इनका जो कथन है बिल्कुल याद करके रखना है गिल्गन का। और अगला है, कोलबर्ग ने अपनी सभी
चरण स्वाभाविक मांगे हैं जो कि संभव ही नहीं है, अतः यह भी एक प्रकार की आलोचना है। बिल्कुल सही। कोलवर ने कहा कि मेरे जो सभी चरण हैं, मेरे सभी जो सिद्धांत को बताया है, एक अर्थ से सार्वभौमिक है। तो एक बात बताइए, क्या हम सभी सोचते हैं, अगर आप भी दिमाग लगा के सोचेंगे, क्या जो इंडिया में सभ्यता है, यानी कि इनका सिद्धांत हर देश में लागू हो रहा है? बिल्कुल नहीं। जो सिद्धांत हमारे देश में लागू होता है, जो सभ्यता संस्कृति हमारे देश में है, क्या अमेरिका में है, क्या जो है इंडोनेशिया में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर देश की अपनी सभ्यता और संस्कृति होती है। तो इसलिए यह यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा, कोलवर ने अपने सभी जो है सार्वभौमिक मांगे, इनका सभी चरण सभी देशों में काम करेगा, लेकिन नहीं, सभी देशों में काम नहीं करेगा। हर देश का कानून और सभ्यता, देश की सभ्यता और संस्कृति अलग अलग है, इसलिए सिद्धांत की आलोचना की गई है, और जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हर देश का अपना अपना कानून है, देश की सभ्यता है, हर देश की अपनी संस्कृति है। इसलिए जो है कोई भी जो है यहाँ पे ये नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत है, इसलिए ये कथन सही नहीं है। अगला है जो कि लास्ट है, कोलवर ने नैतिक कार्यवाही के बीच जो है गहरा असंबंध माना है, जो कि हमेशा सच नहीं है, ये प्रकार की आलोचना है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन था यही तक, मुझे पूरा यकीन है आपको बिल्कुल समझ आ गया। हमने जो है कोलवर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है, और आप, मुझे लगता है कि बिल्कुल समझ गए होंगे कि कोलवर की कहानी से शुरू होता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत, और सिद्धांत के उन्होंने 3 चरण बताए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।